नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडाखेड़ा गांव में और ये बादली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, ओम प्रकाश धनखड़, वो खड़े हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स मैदान में हैं और निर्दलीय के तौर पर अजीत हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो माना जा रहा है वो मुकाबला यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस माना जा रहा है। ऐसे में हम मुंडाखेड़ा गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहने वाला है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ रहेगा चुनाव का यहाँ इस बार? भाई हम तो कांग्रेस की हैं। अच्छा, 10 साल में बीजेपी सरकार रही है, कैसे काम हुए हैं? किसी भी ना हुई हैं? किसी भी ना हुई। आपके तो गांव में मैंने देखा, मैं पूरे गांव में घूम के आया हूँ, तो कीचड़ बहुत ज्यादा है। सही कीचड़। अच्छा, काम हो तो कीचड़ क्यों रहे? अच्छा, रास्ते बनाए नहीं क्या? रास्ते तुम बनाए क्यों ना बनाए? इतनी अनदेखी क्यों है बीजेपी की तरफ से? नहीं मैं क्यों बोलता कह सके ना। हाँ, कोई काम में करवा कर जी को ना कोई ही पंचायत आए ले। हाँ, कोई ये दे उन न पंचायत खा ले। कोई ये दे उन न पंचायत खा ले। कितनी वोट है इस गांव में? 2122 वोट। तो क्या रहेगा कि कितना पोलिंग होगा, कितना परसेंट किसकी जाएगा? 14 सब वोट पोल। अच्छा, हाँ ताऊ जी आप बताइए। भाई कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, क्यों? अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम्म, मेरी आईडी फैमिली ये बनवा लोग अजाए रखे इन कामा में भाई, और काम में ध्यान ना जा। वो ध्यान वसीयत बनवा रखी, वह चढ़वाई ना। क्योंकि भाई कानून फैल कर दिया, खत्म कर दी वह वसीयत, अपने नए कानून लिया हुआ है। ये वसीयत हम बच्चा करा दें तो हमारा जीने का खाने का रह जाए। जब हम डिग्री करा जाए तो हमारा बालक फिर कौन देगा रोटी? वह डिग्री हो पाछा हम बता दें तो यो गलत काम करे इसने बीजेपी ने। अच्छा काम तो कच्ची जमीन का ही बीमारी का नोटिस दे रखे, देख भाई दे आप हर कह नहीं हुआ, कोर्ट ने भेज रखे है कि भाई कोई मुकदमा भी नहीं कर सके। एक कच्ची जमीन ने भी लेना, ये इलेक्शन हो लेंदे, हर बीजेपी आ गई कच्ची जमीन भी गई लोगों की। पंचायत में हमारी नोटिस आए धरे हैं पहले के, और ये भी जो आचार संहिता लगी इसके कारण रुक गया। और ना ये ताई हमारी या कच्ची जमीन भी चली जाए तो किसान आगे तेजी खड़े हुए, किसान वहाँ भी बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका भी कुछ नहीं इन वो कर रखा। तो ये मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं किया। ये तो कह रहे हैं हम किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। 6,000 ने अपने रखो, हमने 6 नहीं चाहिए नहीं के। ये न किसान ने खाद यूरिया बीज भंडार ये दे दो, और वे 1-2 महीने आए, मेरे आए, फिर वे ना आए। 8 साल हो गए ना आए वे, क्या वजह होगी? सारे काम करा लिए, किए गए आज किए गए नाम ते नाम से 6,000 दिया, वे भी खत्म, झूठी पॉलिसी मारे। आए एक बार 2 बार आए, यहाँ पर फिर ना आए। अच्छा, बाद में कट गया? बाद में कट गए वो भाई, वो आधार कार्ड लिंक कराओ, फलान कराओ, क्यों बाजी अंडे जाओ, वे भाई करा लिए, फिर भी ना आए। तो मेरे काम में मर जाते हैं कि यो कागज पूरे हो को ना, फिर बैठ जाओ अपने आप है। और कम में को काम होया उसी में अड़जा दिए, तो किसान ना गति से तेसी है जमीन नहीं क्वेश्चन लाग रहे। सरकारी कोई जगह है उसने छोड़ते ना, महंगाई आ गई न, सारी लूट लो, सारे का वो कर लो। तो किसान तो दे का मार रखे ना, तो खाद ना पानी ना कम में ना। ये वो MSP पे रोड़ा हो रहा था, वो MSP भी कुछ ना। ये भी सरकार सारी का है MSP देंगे देंगे, भाई इन में लिखे हैं, कौन देगा ना देगा ये बात जान रहा हूँ। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन ना मिलती, पेंशन में ही झूठ बोल रहे हैं। जब कहते बोले 6,000 कराएंगे, 5,000 कराएंगे, ये 2 से बड़ा इन पर गए। अब साहब कह अगर हमारा कार आई तो 6,000 करेंगे, कर देंगे? क्या कर देंगे?
ये तो कहे हैं वो करे हैं काम ने। अच्छा। पहले भी करी थी, 9,000 बढ़ाए थे, इन और 500 पे 1000 उड़ान करे थे, और ना कोई सरकार ना करे। और ना तो रोजगार छोड़ दिया, बालक नदान है, ये न रोजगार मिल जाए तो ये उद ना करें भाई और गोली चाल जूड़े चाल के तो अपने रोजगार पे चले जा। ये रोजगार भी कोई नहीं, सब प्राइवेट धंधा, 10,000 की नौकरी करो और वोट दो हमारी, बस जीमते रहो और वोट दे रहो। तो ये तो कह रहे हैं हम तो बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। कौन है? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले दी कर रहा है, परमानेंट सरकारी नौकरी सब तोड़ दी। ये स्कूल है, स्कूल है हमारे, स्कूल भी सरकारी ना छोड़ दे, इनकी धरती कब जानता ही कर रहे, एक ने भी नहीं छोड़ते, ना कोई सरकारी नौकरी छोड़ दी एक भी। अगर भाई सब प्राइवेट करो, प्राइवेट में भाई पैसा मिला फलाना, कुछ नहीं मिलना, बालक सारे उम्र तक लेकर गए। देखिए हरियाणा के जो जवान हैं वो सेना में बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं, लेकिन अब अग्निवीर ला दी, तो अग्निवीर को लेकर के क्या कुछ? अग्निवीर तो बालक रह गए सारे, अग्निवीर तो खराब कर दिए, कब 4 साल 5 की कर लेंगे बालक, कुछ भी कोई हम सरकारी नौकरी दें 5 अरे जोर है उन न देते भी कोई ना, और वे अग्निवीर वाले सरकारी दे देंगे, कदे भी कोई भरोसा नहीं। जी ताऊ जी, क्या माहौल रहेगा यहाँ? यहाँ कांग्रेस जीतेगी, बादली विधानसभा है। अच्छा। हाँ जी, कुलदीप कुलदीप। अच्छा, तो हुड्डा साहब ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हाँ पूरी करेंगे, ये कर देंगे, कति बिल्कुल पूरी करेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितनी वोटों से बाजी मार जाएंगे? बहुत काफी अंतर है, बहुत ज्यादा काफी अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, इस इलाके में हुड्डा साहब का दबदबा चलता है या मतलब कैंडिडेट का अपना पर्सनल? हुड्डा का भी कैंडिडेट का भी दोनों का अच्छा वो है, दीपेंद्र का ज्यादा है, दीपेंद्र हुड्डा का। दोनों का अच्छा बढ़िया तालमेल है, बढ़िया बढ़िया तालमेल, बढ़िया तालमेल है दोनों का। अच्छा, तो बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने 10 साल में हरियाणा में चहुमुखी विकास किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है, हर घर नल हर घर जल पहुंचाया है। ये कुछ ना, ये डाकू हमारे गांव में कुछ कराया नहीं इनने, कुछ नहीं कराया इनने। बीजेपी वाले डाकू कुछ नहीं करते, ये अपनी जेब भरने पर लगे रहे हैं, कुछ नहीं करते बीजेपी वाले। हमारे गांव में कुछ काम कराया नहीं बीजेपी ने। आपके गांव में तो मैं निकल के आ रहा था तो मैंने देखा कीचड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, क्या करे, पिछली सरकार ने काम कराया को नहीं भी, सरकार बदली होगी, जब काम होगी उसकी आस देख रहे हैं सरकार। ये हुड्डा सरकार जरूर गारंटी से काम करेगी, पहले भी सरकार आई थी ने काफी काम किए है ना। तो इनके ऊपर एक आरोप तो लगता है ना कि भाई इन्होंने रोहतक झज्जर सोनीपत में ही काम किए और जगह नहीं किए, ऐसा बीजेपी कहती है। तो ना ये तो खाम का बकवास कर रही बीजेपी, तो बकवास कर रही काम का, सारे काम करे, पूरे हरियाणा में काम किया था पहले इसने। तो यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, पार्टी में एक अच्छे कद भी रखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो फिर भी उनका कोई दबदबा नहीं है। नहीं, पब्लिक ने नकार दिया उसको, उसको कोई नहीं चाहता। वो भी तो मंत्री रहे थे जब यहाँ से जीत के गए थे, तब काम हुए थे ना कुछ काम नहीं कराया, कुछ नहीं कराया इन्हें। हाँ जी, क्या कुछ रहेगा यहाँ इस बार? यहाँ तो वत्स है जी, आगे पीछे हम नती दिखे। बीजेपी का राज देख लिया, 10 साल देख लिया, बाढ़ साइंस में तरक्की होनी थी, हमारे गांव में भी तरक्की होनी थी, आज वहीं जीरो पे बैठे हैं। जहाँ से एम्स शुरू किया था ना हुड्डा सरकार ने, वहीं का वहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं तो हुड्डा सरकार ने ये कह दी थी अगर मेरा राज आता है तो यहाँ मेट्रो, मिनी एयरपोर्ट और अटैच एम्स, फर्स्ट से एम्स सेकंड तक रोड 4 वे का, कोई सा काम हुआ हो तो बता दो। इमरजेंसी भी चालू नहीं है एम्स में, जबकि 1000 बेड का होना था ये तो अब तक 10 साल में। एम्स क्यों है इसका नाम? तो ये जो दावा करते हैं कि हमने हरियाणा में बम्पर नौकरियां दी हैं, बिना खर्ची और बिना पर्ची दी है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, इन नौकरी दी, लेकिन कहाँ दी? परमानेंट नौकरी नहीं दी। HKRN में दी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दी है। एक टीचर जब लगता है उसकी सैलरी HKRN से पास होकर आती है 30,000 समथिंग, जबकि उसके अकाउंट में 21,700 रुपए आते हैं। बीच के पैसे कहाँ जाते हैं? एम्प्लॉय पिछ रहा है ना वो सरकारी कर सकता कहीं, ना वो इसको छोड़ सकता।
अपनी बेरोजगारी है भाई, जितने ठहरे हैं उतने ले लो, शोषण तो हो रहा है ना। जैसे प्राइवेट कंपनियों में 25,000 का ठेका कर दिया, उसको सैलरी 18,000 देते हैं, ऐसी एचकेआरएन में। तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस HKRN को खत्म कर देंगे। कर देंगे? नहीं, देखो खत्म तो नहीं करना चाहिए, हाँ इनके हक में जाना चाहिए। जैसे इनकी सैलरी बढ़ा दो, या अब इनका कुछ टाइम पीरियड पक्का हो गया तो इनको रेगुलराइजेशन में लेके आओ, ऐसी नीतियां बना के इनको आगे बढ़ाओ। हाँ जी, आपका क्या है? वेदपाल जी नाम। हाँ जी, यहाँ से क्लियर है जी, कुलदीप वत्स। आपने तो हाँ अच्छा, कुलदीप वत्स क्लियर है जी। ये तो थारा रहेगा। हाँ यहाँ धनगढ़ ने तो एम्स में रुपये ले लगाए हैं बंदे। अच्छा, एक और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति को बहुत हवा दी जाती है ना? जबकि यहाँ से देखिए इस हलके में ये जाट बाहुल्य एरिया है, फिर भी यहाँ से ये पंडित जी है ना वत्स, तो हाँ, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति लोग कहते हैं, सिर्फ राजनीति लोग कहते हैं, लेकिन हमारे समाज में बैठ के देखो, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है जाति पाति का। मैं बाई कास्ट खाती हूँ या जाटों में बैठ के होकर पीता हूँ, हमारे अंदर नहीं है ऐसी भेदभावना। ये भेदभावना फैलाते हैं तो कुछ राजनीति अपने स्वार्थ के लिए फैलाते हैं, बादली हल्के में ऐसा नहीं है। दो बार नरेश जी रह लिए, वो भी तो पंडित जी थे। पिछली बार सिटिंग MLA चल रहा है, वे भी पंडित जी थे। अगर ऐसा होता तो कौन बनने देता उसको? आंटी जी, हुड्डा जी ने कह दिया है कि सरकार आई तो 2,000 दूंगा। ये भाई हमने कई हजार ना तो ये आपकी पेंशन बनी बेटा हमारी बन रही सर, बन रही है, तो हुड्डा साहब कह रहे हैं इसको 6,000 कर देंगे। दे ले भाई, है तभी काम चल रहा है कि दियो तो फिर 10-20 हजार मास्टर घर ले रे। तो 6 तो बहुत है। देखो भाई क्या मैं करो। कहना चाहूंगा, हाँ जी बोलिए। कोई नहीं, बीजेपी के खिलाफ आज सब एम्प्लॉय है, हर वर्कर एम्प्लॉय है, यहाँ तक कि इवन गांव में रहने वाला जनमानस खिलाफ है। क्यों? मैं बताता हूँ। जब सर्वप्रथम बीजेपी का इलेक्शन होना था, ये बात है 14 की, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा था गेस्ट टीचर का वोट क्लब मैदान पे। वहां पर पहुंचे थे अनिल विज, ये अपना रामविलास शर्मा और अन्य कई नेता थे। रिटायर जजों को लेकर, करंट जो गवर्नमेंट के वकील थे उनको लेकर उन्होंने बाकायदा शपथ पत्र दिया था, एफिडेविट दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो गेस्ट टीचरों को एक कलम से पक्का करेंगे। समर्थन हुआ, इनकी सरकार आई, इन्होंने जून 15 में एक कलम चलाई जो कि इनके पक्के होने की चलनी थी। वो कलम इनको निकालने की चलाई और उन्होंने निकाले भी। इन्होंने 15 में निकाले, जून 15 में इन्होंने 1300 टीचर निकाले, हिंदी के, मैथ के और SS के। कोर्ट के थ्रू हम वापस आए, मैं उसमें शामिल हूँ, मैं कोर्ट के थ्रू आज बैठा हूँ। स्कूलों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, टीचर चले जाते हैं, टीचर आते नहीं, स्कूलों का भट्ठा बैठ रहा है। आज मैं नीलोठी स्कूल में हूँ और नीलोठी प्राइमरी स्कूल की मैं घटना बताता हूँ। अभी इलेक्शन से 3 महीने पहले, ये अभी आचार संहिता लगी, इससे 3 महीने पहले इन्होंने रैशनलाइजेशन किया था। JBT 4 टीचर थे 5 क्लास पढ़ाने के लिए, चारों टीचरों का तबादला कर दिया और एक भी टीचर वापस नहीं आया। ये इनकी पॉलिसी है। मैं हूँ मोदी भगत। अच्छा, ठीक है, ऊपर चाहिए मोदी, तले मोदी चाहिए। अच्छा, मोदी भक्ति में इतने लीन कैसे? काम करे है देश के। बताइए क्या क्या काम किया? उसने गणखे जो काम करे, हमने इतना ध्यान को ना, पर बढ़िया काम करे। 2 काम गिना दो बस। वो पैसे खाकर कितना होगा, बाढ़ कितना ले जा रही है, पैसे खाएंगे तो अपनी पीढ़ी हम चलाओगे। सबसे पहला काम तो यो है ना को ना। तो अब ऊपर मोदी और यहाँ अरे मोदी। अच्छा, तो लग रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ जीत जाएंगे। कति बराबरी थे ऊपर। अभी तो यही नहीं जीत रहे हैं, यहाँ भी। तो मैं बता लग रहा तो मैं बताऊ, देख आप नहीं, सबका अपना अपना जो रिजल्ट आवा ना उस दिन आ जियो। गांव में थे 601 की 701 की ये होनी है। अच्छा, वोट ये मैं आपने बताऊं अपने गांव के, और मैं बाहर के तो गया। बीजेपी सरकार में इस इलाके में काम हुए? काम पैसे भी आए, अब कुछ सरपंच काम ना कराए, कुछ ये कोरोना काल, कोरोना आ गई है, उसके कारण कुछ पेंडिंग रह गए काम को, केस कास थे, उसके कारण
तो पता जो कुछ कीचड़ बताओ ना। नहीं, तो 25 करोड़। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल रहेगा। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।